हेलो क्लास 9th बॉयज़, मैंने आपको महायज्ञ का पुरस्कार का सारांश दिया है और आज मैं इस वीडियो में आपको कहानी का उद्देश्य करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जब इस वीडियो को देखते हैं तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आप चाहें लिखना शुरू कर दीजिए। तो आज मैं आपको कहानी का उद्देश्य और इस कहानी में जो पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनका चरित्र चित्रण या कैरेक्टरिस्टिक भी लिखवाऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ ये नोट करते हुए चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में। कहानी का उद्देश्य, महायज्ञ कहानी का उद्देश्य। कहानी का संदेश है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता है। विराम। इसी प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। केवल दिखाने के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। ये आपका कहानी का उद्देश्य है। कहानी का उद्देश्य अलग से लिखने के लिए नहीं आता, कभी कभी रेफरेंस आता है, अवतरण आते हैं, उसके बीच में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कहानी का उद्देश्य लिखिए, तब आप ये कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कहानी में मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण, हेडिंग डाल लीजिए। मैंने आपको बताया है कि हेडिंग आपको अपनी कॉपी में ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी आपको ब्लू पेन से, दोनों पेन आपको यूज़ करने हैं। और राइटिंग का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि बोर्ड में राइटिंग का बहुत इम्पोर्टेंस होती है। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी सबकी। तो आप लोग मेरे साथ चरित्र चित्रण हेडिंग डालेंगे और सबसे पहला जो चरित्र चित्रण हम करेंगे सेठ जी का करेंगे। तो हेडिंग डालिए सेठ जी। धनी सेठ अत्यंत विनम्र एवं उदार प्रवृत्ति के थे। विराम। कोई भी साधु संत उनके द्वार से मतलब दरवाजे से निराश नहीं लौटता था, भरपेट भोजन पाता था। जो भी उनके सामने हाथ पसारता उसकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती थी। गरीब होने पर भी उन्होंने अपने कर्तव्य भावना को विस्मृत नहीं किया। विस्मृत मतलब भूले नहीं। वो गरीब हो गए थे लेकिन जो उनको की जो भावना थी वो उसको नहीं भूले थे, वो अपनी कर्तव्य करते रहते थे, विस्मृत नहीं किया। स्वयं भूखे रहकर भी एक क्षुधाग्रस्त मतलब भूख से पीड़ित, क्षुधाग्रस्त, ये संस्कृत का शब्द है क्षुधा, भूख। क्षुधाग्रस्त कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। धन्ना सेठ की पत्नी ने जब उनसे इस घटना को महायज्ञ बताया तो उन्होंने इसे केवल अपना कर्तव्य भावना का नाम दिया। हेडिंग डालिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कर्तव्य भावना का नाम दिया। और मानवोचित कर्तव्य को बेचना उचित ना लगा। यद्यपि धन्ना सेठ के यहाँ अपना यज्ञ बेचने आए थे, पर सेठानी की बातों का कोई उत्तर ना देकर खाली हाथ घर लौट आए। विराम। नए पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। न्यू पैराग्राफ। कहानी के अंत में भी जब उन्हें अपने घर में एक तहखाने में हीरे जवाहरात मिले तो भी उन्होंने ईश्वर से ही प्रार्थना की। डैश करके लिखेंगे, डैश। हे प्रभु, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना। मैं स्वयं कष्ट सहकर
दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, कॉमा ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना, विराम। ये था सेठ जी का चरित्र चित्रण, उनका करेक्टरिस्टिक, उनका करेक्टर। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे, सेठानी जी। सेठ की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान थीं। निर्धनता से परेशान होकर उन्होंने अपने पति को अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह दी, विराम। उसके पति जब कुंदनपुर के धन्ना सेठ से खाली हाथ लौटे तो पहले तो वे कांप उठी, पर जब उन्हें सारी घटना की जानकारी मिली तो उनकी वेदना जाती रही। वेदना मतलब दुख, जाता रहा या जाती रही। उनका हृदय ये देखकर, ये सोचकर उलसित हो गया, उलसित मतलब खुश हो गया, कि उनके पति ने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पति को भी धैर्य बंधाया तथा ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहा। इस प्रकार सेठ की पत्नी धर्मपरायण, ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखने वाली, धैर्यवती तथा अत्यधिक संतोषी व्रती की थी। ये है सेठ जी की पत्नी सेठानी जी का चरित्र चित्रण। अब हम तीसरी हेडिंग डालेंगे, धन्ना सेठ की पत्नी। ये तीनों कैरेक्टर जो है इस कहानी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कैसे किसी भी प्रकार से बनकर आपके वैसे कोर्स में रेफरेंस में ही क्वेश्चंस आते हैं, रेफरेंस पे डिपेंड क्वेश्चन आते हैं, तो उसी में दे दिए जाते हैं। चरित्र चित्रण, उद्देश्य, ये सब दे दिया जाता है उसी के अंदर। तो तीसरा हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तीसरा चरित्र चित्रण लिखेंगे हम। हेडिंग डालिए, धन्ना सेठ की पत्नी। हेडिंग, धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में किंवदंती प्रचलित थी। एक बात प्रचलित थी उनके विषय में कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, कोई उनके ऊपर दैवी शक्ति है और वो उनको, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। इसी शक्ति के बल पर उसने ये जान लिया कि अपना यज्ञ बेचने आ रहे सेठ अत्यंत उदार, धर्मपरायण तथा कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनकी कर्तव्य भावना से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। धन्ना सेठ की पत्नी अत्यंत विदुषी थी। विदुषी मतलब विद्वान थी। जो स्त्री होती हैं उनके लिए विदुषी का प्रयोग किया जाता है और पुरुष जाति के लिए, विद्वान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उनका मैंने आपको चरित्र चित्रण दे दिया है, तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उद्देश्य भी दे दिया है, पहले सारांश दिया था, कठिन शब्द दिए थे और उद्देश्य दिया, और आज मैंने आपको चरित्र चित्रण तीनों के दे दिए। सेठ जी का चरित्र चित्रण, सेठानी जी का चरित्र चित्रण और धन्ना सेठ की पत्नी का चरित्र चित्रण। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अवतरणों पर आधारित क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।